हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं LPMS क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूटनीति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेसी। दोस्तों, कूटनीति पढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, PDF दे दूँगा। और LPMS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। कूटनीति के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। वर्तमान काल में राज्य के अनेक रूप हैं। विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर शासकों का निर्माण किया जा रहा है। कहीं प्रजातंत्र शासन है तो कहीं साम्यवादी शासन, कहीं पूंजीवादी व्यवस्था है तो कहीं प्रजातंत्रित शासन है तो कहीं साम्यवादी शासन है, कहीं पूंजीवादी व्यवस्था है तो कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थापना का प्रयत्न है और कहीं सर्वसत्ताधारी शासन तंत्र की स्थापना होती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों का प्रयत्न कि अन्य देशों के संबंध स्थापित करने की विधियों में भी अंतर पाया जाता है। विभिन्न शासक अपनी विचारधारा से प्रभावित होकर कूटनीति का प्रयोग करते हैं। यदि कारण है कि कई बार विभिन्न विचारधाराओं के कारण और कोई बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बाध्य होकर कूटनीति के रूपों में समय समय पर परिवर्तन होता जा रहा है तथा मान्यताएं बदलती रहती है। प्रजातांत्रिक कूटनीति डिप्लोमेसी डेवलपमेंसी वर्तमान शताब्दी प्रजातंत्र का शताब्दी है। अब स्वेच्छाधारी शासकों का युग समाप्त हो चुका है, जो अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर दूसरे देशों से कूटनीति संबंध स्थापित करते थे। आज शासन तंत्र जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है, जो जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब दूसरे देशों से कैसे संबंध रहे, यह कार्य केवल शासक का नहीं है, जनता की भावनाओं को भी उस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिकार कूटनीति प्रजातंत्रवादी विचारधारा के ठीक विपरीत सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। इन देशों की कूटनीति के संबंध में सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण है। इन देशों में प्रजातंत्र के विरुद्ध एक तानाशाह का शासन होता है और सर्वथा उपेक्षा करके उसे विश्वास में लिए बिना कूटनीति स्तर पर बड़े निर्णय कर लिए जाते हैं। सम्मेलनों द्वारा कूटनीति संबंधों की स्थापना का साधारण माध्यम यद्यपि दूतावास ही होते हैं, किंतु वर्तमान काल में कई बार इस माध्यम के ऊपर कूटनीति संबंधों को स्थापित किया जाता है और दूतावासीय माध्यम द्वितीय श्रेणी का बन जाता है। व्यक्तिगत कूटनीति जब कूटनीति विषयों के समाधान के लिए सरकारी कूटनीति अधिकारियों के स्थान पर संबंधित देशों के अध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों अथवा विदेश मंत्रियों द्वारा सीधा भाग लिया जाता है तो उसे व्यक्ति कूटनीति कहा जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत कूटनीति के उदाहरण भी हमें प्राचीन काल से ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। गुप्त कूटनीति तथा खुली कूटनीति। गुप्त कूटनीति प्राचीन काल से चली आई व्यवस्था है। आधुनिक काल का वातावरण भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। जिस ढंग से गुप्त कूटनीति का तांडव संसार के पटल पर वर्तमान शताब्दी में दिखाई दिया, उसके कारण भय व आशंका के वातावरण का निर्माण हुआ। प्रजातंत्रवादी कूटनीति के दोष। पामर व प्राकिश का कथन है कि अब तक के अनुभव प्रजातांत्रिक कूटनीति के संबंध
में असंतोषजनक ही है, क्योंकि वास्तव में यह कई बार बाजार की कूटनीति जैसी दिखाई देती है। वास्तव में कूटनीति वह माध्यम है जिसके द्वारा देशों के मध्य विद्यमान अनेक समस्याओं को गंभीरता से विचार विमर्श करके सुलझाया जाता है। प्रजातंत्रवादी कूटनीति इसके सर्वथा उपयुक्त है। व्यक्तिगत कूटनीति के दोष। व्यक्तिगत कूटनीति के संचालन में अनेक दोषों का अनुभव किया गया। उसका मुख्य तर्क यह है कि शासन के शीर्ष नेताओं का कार्य नीति का निर्माण करना होता है, न कि नीति को कार्यान्वित करना। वास्तव में यह कार्य सरकारी कूटनीति अधिकारियों के लिए छोड़ दिया जाता है चाहिए। इस संबंध में उसका कथन है कि शीर्ष स्तर के नेताओं द्वारा स्वयं तथा अपने व्यक्तिगत कुपात्रों के द्वारा गंभीर कूटनीति समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना बड़ी नाजुक स्थिति है। व्यक्तिगत कूटनीति के गुण। इतना होते हुए भी व्यक्तिगत कूटनीति के गुणों की उपेक्षा नहीं किया जा सकती। लॉर्ड डेनकी का मत है कि कूटनीति समस्याओं के समाधान के समय कूटनीति के पास जो साधन व शक्ति होती है वह प्राय पर्याप्त कम पड़ जाती है और कभी कभी वह किसी महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन स्वयं शासन के प्रमुख वहाँ उपस्थित होते हैं जो गंभीर निर्णय लेने में भी विलंब नहीं होता है। दूसरे, जबकि अधिकांश देश के शासक अपने देश के संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यह भी नितांत आवश्यक हो जाता है कि शासन के प्रमुख ही गंभीर कूटनीति समस्याओं को सुलझाएं और किसी मध्यस्थ के द्वारा समस्याओं का हल न ढूंढे, क्योंकि मध्यस्थ का व्यक्ति जनता की भावनाओं को उत्पन्न रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। गुप्त कूटनीति के पक्ष में तर्क। गुप्त कूटनीति के पक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि कूटनीति की सफलता का रहस्य ही इसकी गुप्तता है। गुप्त रूप से वार्ता होने पर ही दोनों पक्ष अपने को स्पष्टता से रख पाते हैं और आवश्यक अनुसार उन सुविधाओं को देने के लिए भी तैयार हो जाता है जो कि खुले रूप में वे भी कभी नहीं चाहेंगे। प्रचार के कारण कूटनीतिक भी प्रचार का सहारा लेंगे और वार्ता के समय भी जन भावनाएं उन्हें सब कुछ कर देने के मार्ग में अवरोध करेगी, जो कूटनीति वार्ता के लिए नितांत आवश्यक होती है। खुली कूटनीति के अनुपयुक्तता। खुली कूटनीति का प्रचार किया गया है, किंतु फिर भी इसकी अनुपयुक्तता सर्वविदित है, क्योंकि दो पक्षों के मध्य वार्ता के लिए गुप्तांत एक अनिवार्य आवश्यकता है। पामर व परकिश वास्तव में कूटनीति व नीति में अंतर करना आवश्यक है। कूटनीति के माध्यम से समझौता वार्ता की जाए जिसका गुप्त रखा जाना आवश्यक है, और अंतिम निर्णय जो नीति से संबंधित है प्रकाशित किया जाना चाहिए। वास्तव में कूटनीति की गुप्तता का नहीं बल्कि निर्णय की विरोध होता है। कूटनीति की सीमाएं। वर्तमान काल में कूटनीति का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि वह अकथनीय है, क्योंकि देश में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने तथा दूसरे की समस्याओं को प्रभावित करने का प्रयास होता रहा है, किंतु वर्तमान अनुयुग में यह प्रयास प्रलयकारी भी सिद्ध हो सकता है। अतः पारस्परिक सद्भाव बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है और संभव कूटनीति स्तर पर ही सुलझाए जा सकते हैं। कूटनीति का बदलता हुआ स्वरूप। कूटनीति के मध्य को जिन अनेक कारणों के महत्व को जिन अनेक कारणों ने कम किया, उन्होंने देशों के संबंधों को सुलझाने के लिए कूटनीति के स्वरूप को ही बदल दिया है। अब कूटनीति सरकारी अधिकारियों के माध्यम से न चलकर राज्य अध्यक्षों के सीधे प्रयत्नों से संबंधित हो गई है। कूटनीति के स्वरूप को ही बदल दिया है। अब कूटनीति सरकारी अधिकारी, प्रजातंत्रवादी कूटनीति तथा सम्मेलन द्वारा कूटनीति सम्मिलित है।
दोस्तों आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। दोस्तों LPMS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।